अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 जिसका टाइटल है शेप टूल। जी हाँ, अभी तक आपने देखा कि पिछले क्लासेस में मैंने कुछ शेप्स बनाई थी, वो जिस टूल की मदद से मैंने जो शेप्स बनाई थी वो मैंने बनाई थी शेप टूल की मदद से। तो आज हम इस टूल को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारा शेप टूल है हमारे टूल बार में यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इस टूल पर थोड़ी देर के लिए माउस को होल्ड करके रखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और टूल भी मौजूद हैं। तो हम इन टूल्स को आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टूल है वो है रेक्टेंगल टूल और इसका जो शॉर्टकट है वो है M। अगर आप अपने कीबोर्ड से M प्रेस करते हैं तब भी आपका जो रेक्टेंगल टूल है ये सिलेक्ट हो जाता है। इस टूल की मदद से एक तो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं बिल्कुल इस तरह से माउस की मदद से ड्रैग करके, और एक आप यहाँ पर एग्जैक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं जो चारों तरफ से प्रोपोर्शनली हो तो उसके लिए आपको शिफ्ट का यूज़ करना होता है। तो अब जब आप इसके साथ शिफ्ट का यूज़ करेंगे, शिफ्ट की बटन को होल्ड कर लेंगे, तब आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो शेप बनेगी वो एक एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आप एग्जैक्ट स्क्वायर एक तरह से और भी बना सकते हैं कि आल्ट और शिफ्ट को अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लें और यहाँ से इस तरह से माउस की मदद से आप इस तरह से ड्रैग करें तो आपके पास एक एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो पहली वाली जो शेप थी उसका जो सेंटर है वो लॉक नहीं था। जो आपने आल्ट और शिफ्ट की मदद से जो आपने शेप बनाई होगी उसकी मदद से जो भी शेप बनेगी उसका जो सेंटर होगा वो लॉक होगा, उसकी जो पोजीशन है वो लॉक हो जाएगी। ठीक है। इसी टूल पे अगर रहते हुए अगर आप अपने आउटबोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं तो आपके पास ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। ये बेसिकली ये जो पॉपअप विंडो है ये हमारी उस शेप की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी शेप यहाँ पर इस टाइम सिलेक्टेड है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी शेप की विड्थ एंड हाइट को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इस टूल को ऑन कर लूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपकी जो सिलेक्टेड शेप है उसकी जो विड्थ है 140 पॉइंट की है और जो हाइट है वो भी 140 पॉइंट की है। ठीक है। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ 150 और यहाँ से भी कर लेता हूँ 150। अगर आप यहाँ से इस तरह से अगर आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास एक न्यू कॉपी बन जाएगी, एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इस टूल पर रहते हुए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट चेन भी लगा हुआ है। अगर आप इस कांस्टेंट चेन को ऑन कर देते हैं तो इससे होगा ये कि अगर आप किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू को चेंज करेंगे जो दूसरी वैल्यू होगी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये देखें यहाँ पर हमारे पास फिर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसी तरह से इसी टूल पर रहते हुए आप एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने क्यों अभी स्क्वायर्स बनाए हैं तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं इस टूल को ऑन करके कहीं भी आउटपुट पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप इस कॉन्स्टेंट चेन को ऑफ कर लें। यहाँ से मैं इसको विथ इसकी कर लेता हूँ 300 पॉइंट्स की और जो इसकी हाइट है वो मैं कर लेता हूँ 200 पॉइंट्स। ठीक है। जैसे मैं इसको ओके करूँगा मेरे पास एक 300 बाय 200 की एक शेप बन जाएगी। आप इस तरह से भी इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा कि अगर आप इस टूल पर रहते हुए किसी भी शेप पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप उस पर वैल्यूज़ को पुट करके जैसे ही ओके प्रेस करते हैं आपके पास एक न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी पहले से जो मौजूद शेप हैं इनकी कोई कॉपी ना बने या कोई न्यू ऑब्जेक्ट ना बने, सिर्फ जो आपकी सिलेक्टेड शेप है वही स्केल अप या स्केल डाउन हो, ठीक है, तो बहुत आसान है। यहाँ पर किसी भी शेप को सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, यहाँ से चेंज कर लें। ये यहाँ पर भी वही विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन मौजूद है, यही सेम यहाँ पर कांस्टेंट चेन मौजूद है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 150 और यहाँ से इसको भी मैं कर देता हूँ 150। ठीक है। जैसे आप देखें 150 बाय 150 करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी जो शेप है कोई न्यू शेप नहीं बनेगी। जो शेप आपकी सिलेक्टेड होगी सिर्फ वही चेंज होगी, इसके अलावा कोई आपके पास न्यू शेप नहीं बनेगी। आप यहाँ से भी अपनी शेप्स की प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसी टूल में एक दूसरा टूल मौजूद है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल में और रेक्टेंगल टूल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनमें फ़र्क ये है कि जो आपका रेक्टेंगल टूल है इसके जो एजेस हैं वो शार्प होते हैं और जो आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल है इसके जो एजेस हैं वो आपके पास कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए तमाम शेप्स को सिलेक्ट करके इनको मैं यहाँ से थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा इस तरह से। ठीक है। अब हम यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर एक बना लेते हैं रेक्टेंगल।
ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर एक एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना हो वो भी दो तरह से बना सकते हैं आप। एक तो आप शिफ्ट की मदद से बना सकते हैं और दूसरा आप आल्ट एंड शिफ्ट की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल टूल में और रेक्टेंगल टूल में जो बेसिक फर्क है वो इनके कॉर्नर्स का है। जो रेक्टेंगल टूल है उसमें जो आपकी जो शेप्स हैं, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प होते हैं, बल्कि जो आपके जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल में जो आपके पास शेप्स या ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनमें जो आपके शेप्स के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होते हैं, यानी कि कर्व टाइप होते हैं। आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से कर्व होते हैं, ठीक है। बाकी इसके काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रेक्टेंगल टूल को हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से राउंडेड रेक्टेंगल टूल को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल को ऑन कर लें और यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ एक राउंडेड स्क्वायर, ठीक है। और अब इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही पॉपअप विंडो ओपन होती है जो हमारे पास रेक्टेंगल टूल में ओपन होती है। यहाँ पर विड्थ का आपके पास ऑप्शन मौजूद है, हाइट का ऑप्शन मौजूद है, वही कॉन्स्टेंट चेन मौजूद है और यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉर्नर रेडियस का। यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो आपने ये जो शेप ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर जो आपकी जो शेप हैं इनके जो कॉर्नर्स हैं वो 30 पॉइंट्स के हैं। आप इन वैल्यूज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 50 पॉइंट्स, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो एक न्यू शेप बनी है तो इसके जो कॉर्नर्स की जो स्मूथनेस है वो 50 पॉइंट्स की है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर भी जब हम इस टूल को इस्तेमाल कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यू शेप बन जाती है। सेम इसी तरह से अगर आप चाहें कि इसकी शेप न्यू ना बने तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पैनल से यहाँ पर आपके पास विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन मौजूद है, वही कॉन्स्टेंट चेन मौजूद है। आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक जो तीसरा टूल है वो है इलिप्स टूल और इसका जो शॉर्टकट है वो है L। अगर आप अपने कीबोर्ड से L प्रेस करते हैं तब भी जो आपका ये टूल है ये ऑन हो जाता है। आप इस इलिप्स टूल की मदद से एक ओवल बना सकते हैं, ओवल की एक शेप बना सकते हैं इस तरह से, और एक एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट सर्कल बनाना हो तो आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की की को होल्ड कर लेना है, तो तब आपके पास जो शेप बनेगी वो एक एग्जैक्ट सर्कल बनेगी, ठीक है। इसी तरह से आप सर्कल यहाँ पर आल्ट एंड शिफ्ट की मदद से भी बना सकते हैं इस तरह से। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि जो इसकी पोजीशन होगी वो लॉक हो जाएगी और आपके पास एक न्यू शेप बन जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कि आप एक टूल को इस्तेमाल करते हुए दो चीज़ें बना सकते हैं, जिससे आप रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करते हुए एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और एक स्क्वायर भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम इलिप्स टूल को इस्तेमाल करते हुए एक इलिप्स यानी कि एक ओवल की शेप भी बना सकते हैं और एक हम यहाँ पर एग्जैक्ट सर्कल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर सेम वही ऑप्शंस हैं। जिस तरह से अगर आप इस टूल को ऑन करके अगर अपनी किसी भी शेप की कोई भी प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि आपकी जो शेप है आपने जो ड्रॉ की है, जो सिलेक्टेड शेप है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यही पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। आप इसको मज़ीद यहाँ से चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं इसको 200 कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको 200 कर देता हूँ, तो मेरे पास एक 200 बाय 200 की एक न्यू शेप यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। बाकी सेम वही प्रोसेस है इसका भी। यहाँ से भी आप प्रॉपर्टीज़ पैनल से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट चेन का भी एक ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम शेप्स को यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल A से कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पॉलीगॉन टूल, ठीक है। अब पॉलीगोनल टूल है वो 6 साइड की एक शेप होती है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीगोनल शेप है, ये वाली, इसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से इस तरह की भी शेप्स बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसी टूल पर रहते हुए माउस की मदद से कहीं पर भी आर्टबोर्ड पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है रेडियस का, कि आपकी जो शेप है उसका रेडियस कितना है या कितनी बड़ी आप शेप रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 100 पॉइंट्स की 100 रेडियस की एक शेप रखना चाहता हूँ, और उसकी जो आप यहाँ से साइड्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम साइड्स चाहिए तो आप कम साइड्स रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा साइड्स चाहिए तो आप ज़्यादा साइड्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 4 साइड्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाता है। और इसी तरह से अगर आप इसी टूल पर रहते हुए दोबारा अपने आउटपुट पर क्लिक करते हैं तो वही पॉपअप विंडो ओपन होती है, और यहाँ से आप अपनी साइड्स को, ये जो अप एंड डाउन के बटन हैं, यहाँ से आप
अपनी साइड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कम से कम 3 साइड्स की कोई भी शेप बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी शेप है वो 3 साइड से मिलकर ही कंप्लीट होगी। मिनिमम आप यहाँ पर 3 साइड्स रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर 3 साइड्स जैसे आप रखेंगे आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। आप इस तरह से यहाँ से बहुत सी शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस पॉलीगोनल टूल की मदद से आप कम से कम 3 साइड्स वाली एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप को सिलेक्ट करके मल्टीपल आप यहाँ पर साइड्स ले सकते हैं, जो जितनी आपको यहाँ पर साइड्स चाहिए हों। मिसाल के तौर पे अगर आपको 7 साइड्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। 8 साइड्स चाहिए तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 8 साइज़ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक शेप बन जाती है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तो आपको दिखाने के लिए। ये देखें कुछ इस तरह से जो आपके पास शेप बनेगी उसकी जो साइड्स होंगी वो 8 साइड्स होंगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान टूल्स हैं, बहुत ही बेसिक से टूल हैं। कोई भी हम काम कर रहे होते हैं इन्हीं टूल्स की मदद से कर रहे होते हैं। तो अब देखें आपने जब भी कोई शेप बनाई यहाँ पर, ये देखें एक यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ दोबारा से उसी टूल की मदद से, और एक स्क्वायर बना लेता हूँ यहाँ पे, और उसी तरह यहाँ पर हम एक राउंडेड रेक्टेंगल बना लेते हैं और एक राउंडेड सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कुछ शेप्स बना ली हैं, कुछ जो शेप्स ड्रॉ कर ली हैं। आप इनको आसानी के साथ कर्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने देखा होगा कि आपकी जो शेप्स हैं इनके बाउंडिंग बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। इन डॉट्स की मदद से आप अपनी शेप्स के कॉर्नर्स को जितना स्मूथ करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को हमने यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आप इस तरह से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर हो तो आप उसको भी यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन डॉट्स की मदद से आप अगर माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करें तो आपके जो शेप हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से स्मूथ हो जाएंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ करेंगे तो ये एट द एंड आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा से अपनी पहले वाली हालत में लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ से अपनी शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इन कॉर्नर्स को पकड़ के आपने बाहर की तरफ ड्रैग करना है। जब आप इनको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी जो शेप है वो पहले जैसी हालत में आ जाएगी। इसी तरह से आप इन राउंडेड रेक्टेंगल्स को जितना स्मूथ करना चाहें वो कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीगोनल टूल है। यहाँ पर हम इसको कर्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से एट द एंड हमारे पास ये एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम इसको पहले जैसे हालत में लाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। सिलेक्शन टूल की मदद से इस डॉट को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो शेप होगी वो पहले जैसी हालत में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन टूल की मदद से इन डॉट्स को पकड़ के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ड्रैग करें तो आपकी जो शेप है वो मुकम्मल तौर पे स्मूथ हो रही होती है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपने सिर्फ किसी एक शेप की एक साइड को ही स्मूथ करना है तो उसके लिए आप इस टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस में देखा कि आप अपनी शेप्स को स्मूथ कर सकते हैं, अपने शेप के कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं, सिर्फ एक साइड को या एक से ज़्यादा मल्टीपल साइड्स को भी। अगर आप किसी एक शेप के एक कॉर्नर को स्मूथ करना चाहें तो वो आप सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकते। उस शेप के एक कॉर्नर को स्मूथ करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से आप देखें किसी भी जब आप एक शेप के एक कॉर्नर पर ड्रैग करके माउस की मदद से इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं तो वही कॉर्नर उसका सिलेक्ट होता है। आप इस डॉट की मदद से सिर्फ एक कॉर्नर को जितना चाहें स्मूथ कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। एक कॉर्नर के अलावा आप किसी दूसरे कॉर्नर को भी यहाँ पर स्मूथ कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। आई होप आपको रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल की समझ आई होगी कि ये किस तरह से काम करते हैं और जो पॉलीगोनल टूल है वो उसको आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीगोनल टूल को आप एक तरह से और भी एडजस्ट कर सकते हैं उसकी साइड्स को। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर पॉलीगोनल टूल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर कहीं पर भी माउस की मदद से इस तरह से ड्रैग करें, शिफ्ट की को होल्ड कर लें, अप एंड डाउन कीज़ की मदद से आप इनकी साइड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, आप कम से कम 3 साइड्स रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी साइड्स चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अप एंड डाउन कीज़ की मदद से भी यहाँ पर शेप्स बना सकते हैं पॉलीगोनल टूल पर रहते हुए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो अगला टूल है वो है स्टार टूल। अगर आपको अपने डिज़ाइन में कहीं पर स्टार्स बनाने पड़ जाएं तो बहुत आसान है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये टूल दिया गया है। आप यहाँ पर इस टूल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्द ही आप स्टार्स बना सकते हैं। तो इस टूल को समझाने से पहले मैं इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, इस तरह से। और अब हम यहाँ से अपने इस टूल को ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम दूसरे टूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको भी आप 2-3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप बगैर शिफ्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप शिफ्ट के साथ, और तीसरा आप आल्ट एंड शिफ्ट के साथ। इसी टूल पर रहते हुए अगर आप अपने आर्टबोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक कर दें तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपके पास ये पहला जो ऑप्शन है ये है आपकी तमाम जो आपकी जो शेप है उसका जो ओवरऑल जो रेडियस है वो, और उसके बाद ये जो दूसरा रेडियस है ये है आपकी सिर्फ एक साइड है, जो ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ये साइड है कि ये कितनी बड़ी है, ये इसका रेडियस है। उसके बाद ये पॉइंट्स हैं, आप कितनी साइड्स रखना चाहते हैं आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई स्टार टूल को इस्तेमाल करते हुए कोई शेप बनानी है लेकिन अपने साइड्स हैं वो अपने 10 रखनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास जो शेप बनी है इसकी जो साइड्स हैं वो 10 हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप पॉलीगोनल टूल को अप एंड डाउन कीज की मदद से उसकी साइड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्टार टूल पर रहते हुए आप इनकी साइड्स इसकी साइड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस टूल को ऑन करके मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर लेता हूँ और अब यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। इसकी जो पॉइंट्स हैं या साइड्स हैं वो ज़्यादा हों तो वो भी आप इस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं। आपने अप एंड डाउन एरो कीज़ की मदद से आप कम या ज़्यादा इन साइड्स को कर सकते हैं। अगर आप साइड्स को कम रखना चाहते हैं तो डाउन की को प्रेस करेंगे, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो अप एरो की को प्रेस करेंगे। कम से कम बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम पॉलीगोनल टूल में कम से कम 3 साइड्स को मिला के एक शेप बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप स्टार टूल में रहते हुए भी कोई भी शेप बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स आप रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप 4 साइड्स का स्टार बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और अगर आप ज़्यादा का बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें बना सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सी कुछ यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आई होगी कि ये टूल किस तरह से काम कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे टूल्स की तरह यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी इसके ऑप्शंस मौजूद हैं। इसकी विड्थ का ऑप्शन मौजूद है, इसकी हाइट का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से इसको जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हम रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल और पॉलीगोनल टूल से बनाई हुई शेप्स को हम स्मूथ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम अपने स्टार्स के जो साइड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको भी स्मूथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक स्टार बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने 5 साइड्स का एक स्टार बना लिया, ये कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ हो जाएं। यहाँ पर देखें आप, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प है। मैं चाहता हूँ इसके कॉर्नर स्मूथ हो जाएं, तो वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इन कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास हर साइड का जो डॉट होगा, ब्लूइश डॉट होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इन साइड्स को आप अलग-अलग भी स्मूथ कर सकते हैं। अगर आप इन साइड्स को चाहते हैं कि एक साथ ही स्मूथ हो जाएं तो इसके लिए आपने इन तमाम साइड्स को इस तरह से सिलेक्ट करना है। पहली साइड को आपने सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से माउस की मदद से ड्रैग करके, और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर लेना है, और इस तरह से दूसरी साइड को भी सिलेक्ट कर लें, तीसरी को भी, और इस तरह से इसको भी, और इस तरह से इसको भी। अब देखिए हमारे पास इस वक्त 5 साइड्स हैं और पांचों साइड्स के जो हमारे पास जो हमारे बाउंडिंग बॉक्स के अंदर जो डॉट हैं वो सिलेक्टेड हो चुके हैं। अगर आप इन डॉट को अब पकड़ के यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे अंदर की तरफ तो आपकी जो शेप है टोटली चेंज हो जाएगी। उसके जो कॉर्नर्स हैं वो टोटली स्मूथ हो जाएंगे। आप इस तरह से अपनी इन शेप्स को एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन बेसिक्स टूल को इस्तेमाल करते हुए, जिनमें हमारे पास जो पहला जो टूल है सिलेक्शन टूल है, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और जो तीसरा सबसे बेसिक टूल है वो है शेप टूल। अब हम इन तीनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक बनाएंगे एक बॉक्स। आप मोबाइल का बॉक्स भी बना सकते हैं, शूज़ का बॉक्स भी बना सकते हैं, ज्वेलरी का भी बॉक्स बना सकते हैं। तो आइए फिर यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इन तमाम शेप्स को कर देता हूँ साइड पे, क्योंकि मुझे भी इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ मैं। इसको मैंने नॉर्मलाइज कर लिया। अब इस यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर एक बनाना है एग्जैक्ट स्क्वायर। एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने के लिए शिफ्ट की को होल्ड करके हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेना है। ठीक है,
अब उसके बाद हमने इसकी करनी है डुप्लीकेटिंग। जी हाँ, जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस में डुप्लीकेटिंग की थी, डुप्लीकेटिंग आप यहाँ पर यानी कि कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं Ctrl+C और Ctrl+V से। अगर आप इस चीज़ की कॉपी करना चाहते हैं, एडिट के मेन्यू में जाएं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका बहुत ही आसान और सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt की को होल्ड करके किसी भी शेप पर अपने माउस के कर्सर को लेके जाएं, जो आपका माउस का कर्सर है वो उसके नीचे क्लोन बन जाता है कि अब आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं अपनी इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना चाहता हूँ, जिधर मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ उस तरफ मैं इसकी कॉपी बना लूँगा। लेकिन अगर आप कहीं पर शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें तब आपको ये एक एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा कि यहाँ पर आपकी जो शेप है बिल्कुल बराबर में है। और ये मेरी जो स्मार्ट गाइड्स हैं ये भी मुझे बता रही हैं कि जो आपकी जो शेप है यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक कॉपी बना लेनी है। और इसी तरह से आपने यहाँ पर इसकी एक कॉपी ऊपर बना लेनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर था और उस स्क्वायर की हमने यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज ले ली हैं। अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन शेप्स को बेंड करना है। जिस तरह से हमने पिछले क्लासेस में सीखा था कि हम अपनी शेप्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बेंड भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ऑन कर लेता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तब ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन हो जाता है। और यहाँ से इस लाइन सेगमेंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस लाइन सेगमेंट को जैसे सिलेक्ट किया तो मेरे पास दो साइड्स मेरे पास यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। आप यहाँ से इनको पकड़ के इस तरफ यहाँ पर ले आए। इसी तरह से आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहते हुए जो दूसरा आपका स्क्वायर है इसकी साइड्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और इनको पकड़ के ले जाएं यहाँ पर। और उसके बाद आपने इन साइड्स को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से और इनको ले जाएं यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास बहुत ही आसानी के साथ एक यहाँ पर हमारे पास बॉक्स बन चुका है। ये साइड्स अभी भी वही हैं, तीन अलग-अलग साइड्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखें, ये भाई तीन स्क्वायर्स हैं जो हमने पहले यहाँ पर जिनकी कॉपी बनाई थी। सिर्फ आपने क्या किया है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इनको बेंड कर दिया। मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने इस पूरे ऑब्जेक्ट की कर लेनी है एक कॉपी करने के लिए यहाँ पर अब तमाम शेप्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, Alt की को प्रेस करके यहाँ पर इस तरफ ले आए। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास अब हमारे ऑब्जेक्ट की दो कॉपी यहाँ पर बन चुकी हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहते हुए आपने इन शेप्स को इस तरह से सिलेक्ट करना है नीचे की तरफ से चारों साइड्स को और इनको ले जाना है ऊपर की तरफ। और याद रहे कि जब आप इनको ऊपर की तरफ लेके जाएं तो अपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर लेना ताकि जो आपकी जो शेप है वो एक खास प्रोपोर्शन के साथ रहे, इसकी जो एनाटमी है वो ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने एक बॉक्स बनाया था, बॉक्स की हमने यहाँ पर एक अल्टरनेट एक कॉपी जनरेट की थी, वो उसकी जो साइड्स हैं अभी भी अलग-अलग हैं इस तरह से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए, यानी कि आप इसको एक ग्रुप कर दें, एक ही शेप बना दें। तो इसका बहुत आसान तरीका है, सिंपली आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से ऑब्जेक्ट में आएँ, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ग्रुप का और इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+G। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करते हैं तब भी ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ये अनग्रुप करने हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आएँ और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है अनग्रुप का और इसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Shift+G। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+G प्रेस करते हैं तब भी ये जो शेप्स हैं आपकी अनग्रुप हो जाती हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अनग्रुप कर लिया तो ये पहली वाली शेप बन गई है। लेकिन अगर आप इनको दोबारा से ग्रुप करना चाहें बहुत आसान है, आप इनको ग्रुप कर सकते हैं Ctrl+G से और अनग्रुप करना चाहें तो Ctrl+Shift+G से। इसी तरह से आपके पास ग्रुपिंग का जो ऑप्शन है एक जगह पर और मौजूद है, वो ये है कि सबसे पहले आपने अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ग्रुप का। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो तब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप बन जाएगा, एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा से ग्रुप करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ से फ़िलहाल कर लेता हूँ ग्रुप और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा, शिफ्ट की को होल्ड करके, और इसको मैं ले आता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से छोटा। ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स बन गया है। अब आप इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्स बना सकते हैं, ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं, मोबाइल के जो बॉक्सेस हैं, पैकेजिंग बॉक्स हैं, आप वो बना सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से बॉक्सेस हैं जो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो हमारा बेसिक है, इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम और भी बहुत सी मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, बहुत ही एडवांस चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो हमारा बेसिक है, अभी सिर्फ आपको सिर्फ छोटी छोटी सी चीज़ें बनाना सिखा रहा हूँ। आप भी कोशिश करें आप इस तरह से कुछ चीज़ें बनाएं। आप इन टूल्स को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस शेप को कर देता हूँ साइड पे
अभी यहाँ देखें कि यहाँ पर आपके पास एक इसी टूल में एक टूल है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। मैंने जब से सॉफ्टवेयर चलाना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट मैं 2017 से चला रहा हूँ, तो मैंने इस टूल का कभी इस्तेमाल नहीं किया। इस टूल की हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको कहीं पर कोई लाइट का इफेक्ट देना हो तब आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास एक लाइट का इफेक्ट मौजूद है। आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो शेप टूल है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इस तरह से शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए और इन बेसिक से टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल और मौजूद है, लाइन सेगमेंट टूल। हम अभी ये देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो उससे पहले मैं इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करके कर देता हूँ साइड पे। कुछ इस तरह से छोटा कर दिया मैंने इनको, तमाम शेप्स को, और इनको मैं कर देता हूँ साइड पे क्योंकि मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने डिस्कस करना है लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट टूल पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसमें आपके पास कुछ और टूल्स भी मौजूद हैं। हम इनको भी देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास लाइन सेगमेंट टूल है। अगर आपको अपने डिज़ाइन में एक सिंपल सी लाइन चाहिए हो, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये टूल मौजूद है, लाइन सेगमेंट टूल। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से और यहाँ से इस तरह से ड्रैग करें, ठीक है। तब आपके पास एक लाइन बन जाएगी। अगर आप अपने चाहते हैं कि जो आपकी जो लाइन हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर लेना है। जब आप अपने शिफ्ट की को होल्ड कर लेंगे तब आप ड्रैग करेंगे इस तरह से, तब आपकी जो लाइन बनेगी वो एग्जैक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक आर्क टूल मौजूद है। आप आर्क टूल को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आर्क लगाने के लिए। इस तरह से शिफ्ट की मदद से भी कर सकते हैं और बगैर शिफ्ट के भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक स्पायरल टूल है। अगर आपको कहीं पर स्पायरल जैसी शेप बनानी हो तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक टूल मौजूद है स्पायरल टूल। आप यहाँ से स्पायरल शेप बना सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग टूल्स हैं, आप इनकी मदद से बहुत सी शेप्स बना सकते हैं। मैं अब इनको भी सिलेक्ट करके कर देता हूँ छोटा, इस तरह से। इसी टूल में आपके पास एक रेक्टेंगल ग्रिड टूल मौजूद है। अगर आपको इस तरह से कोई टेबल बनाना हो तो वो बना सकते हैं। अगर आपको ग्रिड इस तरह से लगानी हो तो वो बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इसी टूल में एक पोलर ग्रिड टूल मौजूद है। अगर आपको ये इस तरह से मकड़ी का जाला टाइप बनाना हो तो आप वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने शेप टूल को और लाइन सेगमेंट टूल को डिस्कस किया और उसमें मौजूद कुछ टूल्स को डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया कि ये जो टूल्स हैं किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको इन टूल्स के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको भाई जवाब दूंगा। जो कोई भी आप कमेंट करेंगे मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाजमान लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के किसी नए इंटरेस्टिंग टूल के साथ। अल्लाह हाफिज़।